आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन परमेश्वर के नए नए आशीषें पाने के लिए, नए नए वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग्स देगा। आइए आज हम पढ़ते हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह जी के 13 चेले थे। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बाइबल जो है बहुत गहरी है। बाइबल को समझ पाना आसान नहीं है। बाइबल को पढ़ने से पहले आप एक दुआ करें कि परमेश्वर हमें पवित्र बुद्धि से भर, ताकि हम तेरे गहरे भेदों को समझ सकें। क्योंकि बाइबल पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको समझता वही है जिसे परमेश्वर अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर देता है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं कि बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह जी के 13 चेले थे। आइए हम एक एक चेले का नाम पढ़ते हैं बाइबल से। आप भी मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन। पहले हम 12 चेलों के नाम पढ़ लेते हैं। उसके लिए आप निकालेंगे लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 वचन। आइए हम पढ़ते हैं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात, कितना टाइम? सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। क्या कहा? प्रेरित कहा। और उनके नाम इस प्रकार हैं। आइए हम पढ़ते हैं 14 वचन। मत्ती 6 के 14 में हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम। पहला है शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा। उसका भाई अंद्रियास, ये हुआ दूसरा। और याकूब और यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमई और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। इन वचनों का आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक ही नाम के 2 चेले हैं। जैसे पहला क्या है? शमौन, जिसे पतरस कहते हैं, और दूसरा है शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। और जो याकूब है, एक है याकूब और दूसरा क्या है? हल्फई का पुत्र याकूब। तीसरा जो डबल नाम है, एक यहूदा है याकूब का बेटा और दूसरा यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। ये तो हुए यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम। आइए हम पढ़ते हैं बाइबल से कि यीशु मसीह जी का 13वां चेला कौन था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19, उसका 38, 19 का 38। इसमें बाइबल क्या कहती है? इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था। यूसुफ क्या था? ये भी यीशु का एक चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी
और वह आकर उसका शव ले गया। ये उस समय की बात है जिस टाइम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसके शव को उतारने के लिए वही चेला वहाँ पर उपस्थित हुआ जो यीशु मसीह का चेला था। बाइबल साफ कहती है यूसुफ जो यीशु का चेला था। मतलब ये है कि ये भी यीशु का चेला था जो 13वें नंबर पर आता है। आइए हम पढ़ते हैं बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 उसका 26 19 का 26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस चेले से बहुत प्यार करता था और उसको अपने पास खड़े देखा। बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि ये भी यीशु मसीह का एक चेला था और जिससे यीशु मसीह जी बहुत प्यार रखते थे। उसको ही पास खड़े देखा और तभी उसने अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं जिस टाइम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया सभी चेले किसी ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और कोई इधर उधर चला गया। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उसके शव को लेने के लिए वही चेला आया जो कि लिस्ट में नहीं है। और बाइबल में आप पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी तीसरे दिन फिर जी उठे और जो आज तक भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। बाइबल से आज हमने पढ़ा कि यीशु मसीह के 13 चेले थे। बाइबल को जब हम परमेश्वर की बुद्धि के साथ पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बाइबल के गहरे भेदों को समझाता है। जब भी आप बाइबल पढ़ें तो एक लाइन परमेश्वर से ज़रूर बोलें कि परमेश्वर इस बाइबल के गहरे भेदों को समझने के लिए हमें स्वर्गीय बुद्धि दे, क्योंकि सांसारिक बुद्धि से हम बाइबल के गहरे भेदों को नहीं समझ सकते। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चैनल को जिसका नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर सब्सक्राइब करें और हर दिन नई नई वीडियो नई नई आशीषों के साथ नई नई बरकतों के साथ परमेश्वर आपको हर दिन आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।